मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बच्ची को देखते हैं जिसकी उम्र लगभग 10 साल थी। वो अकेली पूरे घर में होती है। उसका नाम लिज़ी होता है। वो अपना सामान लेकर दूसरे रूम में जाती है और उसकी मॉम सो रही होती है। वो उनके उठने का वेट करती बट काफ़ी टाइम हो गया था, वो उठ ही नहीं रही थी। फिर वो खुद ही उठाने जाती है और कहती है आपने कहा था कि आप 8 बजे उठ जाएंगी, बट देखिए अब काफ़ी देर हो चुकी है। एक्चुअली वो उस अपने डैड के पास जा रही थी बिकॉज उसकी मॉम डैड का डाइवोर्स हो चुका था। वो अपना सब सामान पैक कर चुकी थी। माँ बेटी में बिल्कुल नहीं बनती थी। वो उन लोगों में हमेशा बहस होती रहती थी। उसे लगता था कि मेरी मॉम अच्छी मॉम नहीं है, इसलिए वो हमेशा के लिए अपनी माँ को छोड़कर अपने पापा के पास जा रही थी। और माँ भी जानती थी कि वो वापस कभी नहीं आएंगी। दरअसल उसकी माँ नशा करती थी जिससे लिज़ी बहुत परेशान थी। अब वो किसी भी हाल में उनके संग नहीं रहना चाहती थी। यही रीज़न था वो माँ को छोड़कर हमेशा के लिए फादर के पास जा रही थी। लिज़ी अपनी माँ का इंतज़ार करती है और दिन से शाम हो जाती, करीब 4:30 बज जाते हैं। उसकी मॉम बताती हैं कि मैं वापस से सो गई। इसके बाद वो लोग रेडी हो जाते, निकल जाते हैं और एक जगह रुकते हैं। लिज़ी की माँ गाड़ी से उतरती है और उसे एक वॉच देती है जिसमें लिज़ी कहती है ये तो दादी माँ की है, और कहती है लिज़ी इसे तुम रख लो बिकॉज आई नो तुम कभी वापस नहीं आओगी मेरे पास। लिज़ी कहती माँ ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने ऐसा कब कहा। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और काफ़ी रात हो जाती। फिर लिज़ी की माँ लिज़ी से टाइम पूछती तो वो 12:30 बजे बताती। तभी सडनली उनकी कार का टायर फट जाता है। उनकी कार एक वोल्व से टकरा जाती है। एक्सीडेंट से दोनों बच जाती हैं और लिज़ी की मॉम काफ़ी घायल हो जाती हैं। फिर लिज़ी हेल्प के लिए कॉल करती। वो कहती मुझे हेल्प चाहिए, मेरी मॉम इंजर्ड हो गई हैं, हमारा एक्सीडेंट हो गया है। फिर हेल्पलाइन वाले कहते हैं कि हम जल्दी आपकी हेल्प करते हैं, एम्बुलेंस भी भेज रहे हैं। वो माँ बेटी दोनों एक सुनसान रास्ते पे अकेली होती हैं और लगातार तेज बारिश होती जा रही थी और गाड़ी भी खराब हो चुकी थी। मीन्स पूरी तरह से गरीबी में आटा गीला हो ही चुका था। फिर वो लोग देखती हैं जो वोल्फ उनकी गाड़ी के सामने आकर टकराया था वो ज़मीन में पड़ा था, ज़रा भी हिलजुल नहीं रहा था। फिर वो लोग गाड़ी से उतरती हैं तो वो देखती हैं कि वोल्फ मर चुका है। उसके पास एक हड्डी पड़ी होती जो देखने में काफ़ी अजीब थी, जिसे लिज़ी की मॉम उठा लेती हैं और लिज़ी काफ़ी डर जाती। वो कहती चलिए मॉम हमें गाड़ी में वापस जाकर बैठ जाना चाहिए। तो वो लोग गाड़ी में बैठ जाती हैं और वहाँ वापस से बारिश शुरू हो जाती। कुछ देर बाद वहाँ एक गाड़ी आती जो हेल्प के लिए आई थी। तभी लिज़ी देखती है जो वोल्फ मरा पड़ा था वो वहाँ से गायब है। ये देखकर लिज़ी और डर जाती है। तो उसकी मॉम कहती है शायद वो जिंदा हो, जंगल की तरफ चला गया। फिर जाने किसी वो गाड़ी आई थी उसमें से एक आदमी आता है। वो कहता है आप अपना सामान हमारी गाड़ी में रख दें। वो लोग अपना सामान उनकी गाड़ी में रख देती हैं। फिर वो आदमी अभी गाड़ी में हुक लगाने वाला होता ताकि उनकी गाड़ी वो खींच कर ले जा सके, बट वो देखता है कि आगे का पार्ट तो टूटा हुआ है, तो ये हुक फंसेगा कैसे। तो वो कहता है मुझे पहले ये बनाना होगा। फिर वो गाड़ी बनाने लगता है। फिर उन्हें अचानक रियलाइज़ होता है कि शायद पेड़ के पीछे से उन्हें कोई देख रहा है। इसके बाद लिज़ी की मॉम देखती है कि शायद उसका मोबाइल भी उसी गाड़ी में रह गया है। फिर उन्हें याद आता है कि मैं तो अपना सामान के साथ ही अपना मोबाइल छोड़ आई। उसके चोट लगी थी इसलिए वो खुद ना जाकर लिज़ी से कहती है जाकर मेरा फ़ोन ले आओ। लेकिन लिज़ी बहुत डरी होती है। वो जाना तो अकेला नहीं चाहती थी, बट उसे मजबूरी में जाना पड़ता है। वो मोबाइल लेने जाती है तो वो गाड़ी में तो लॉक लगा होता है। तो वो ड्राइवर से कहती है अंकल मुझे आपकी गाड़ी की चाबी चाहिए, बट वो गाड़ी के नीचे घुसकर गाड़ी बना रहे थे। वो कहते हैं थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी बाहर निकलकर आपको चाबी देता हूँ। तभी लिज़ी को वहाँ ज़मीन में खून पड़ा दिखता है। फिर वो आगे की तरफ देखती है कि वोल्फ की डेड बॉडी पड़ी है, इसे किसी ने खाया हुआ है। तभी उसे पुरानी बातें याद आने लगती कि एक बार उसकी मॉम जब ड्रिंक करी थी तो वो चाकू लेकर उनके पास जाती है। वो उन्हें शायद मारने वाली होती है। वो चिल्ला चिल्ला कर कहती है आप मॉम बहुत बुरी हो, आई हेट यू। तभी उनके पीछे कुछ ब्लर ब्लर सा दिखता है, पर वो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। उस समय तो कुछ भी पता नहीं चल पाता। फिर लिज़ी गाड़ी में बैठ जाती है, आकर अपनी मॉम से कहती है वो गाड़ी अभी लॉक्ड है और वो उन्होंने वोल्फ की बॉडी डेड बॉडी में बताती है कि उसे किसी ने खा लिया। तो लिज़ी मॉम बताती है कि इस फॉरेस्ट में दरअसल कुछ खतरनाक चीज़ें जो शायद हमें दिखाई नहीं दे रही। तभी ड्राइवर जो गाड़ी बना रहा था उससे एक जगह से कुछ हलचल लगती है। फिर वो जब उसकी तरफ टॉर्च चढ़ता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता और वो माँ बेटी दोनों एम्बुलेंस का वेट कर रही थी, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी, एम्बुलेंस नहीं आती। फिर वो लिज़ी की मॉम आवाज़ लगाकर ड्राइवर से कहती है कि भैया हमें अब यहाँ से चलना चाहिए, बट वहाँ से कोई आंसर नहीं आता। फिर वो खुद कार से उतरती है। उन्हें वो देखने की वहाँ पर सिर्फ टॉर्च पड़े था, वो ड्राइवर वहाँ से गायब था। वो हर तरफ देखती बट उन्हें वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता।
तभी सडनली उस ड्राइवर का कटा हाथ आकर गाड़ी के सामने गिरता है। वो दोनों डर के मारे वापस से गाड़ी में बैठ जाती हैं। फिर बेचारा वो ड्राइवर घिसलता हुआ अपनी गाड़ी के पास आता है। वो अपनी गाड़ी का लॉक ओपन कर लेता है। ये दोनों भी उस ड्राइवर को देख रही होती। लिज़ी कहती है मॉम वहाँ पर एक मॉन्स्टर है। तभी हम सब भी मूवी में पहली बार उस मॉन्स्टर को देख पाते हैं जो कि ड्राइवर के पीछे ही था। वो उस ड्राइवर को खींचकर बुरी तरह से ले जाता है और मार डालता है। देखकर लिज़ी बहुत डर जाती है तो उसकी मॉम उसे समझाती, डरो नहीं, मैं हूँ ना। फिर वो कहती है मॉम मैं मरना नहीं चाहती। फिर उसकी मॉम कहती तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं गाड़ी के पास जाकर चाबियाँ चेक करके आती हूँ। अगर चाबियाँ हुई तो हम लोग सेफ्टी यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन तभी अचानक लिज़ी का टेडी बियर आवाज़ करने लगता है जिससे मॉन्स्टर अट्रैक्ट होता है और उनकी गाड़ी के पास आ जाता है। वो लिज़ी की मॉम को गाड़ी से खींचकर लेता है और उन्हें मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ एम्बुलेंस आ जाती है जिसकी लाइट जलने लगती है और वो लाइट देखकर वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है जिससे लिज़ी की मॉम बच जाती है। फिर उन्हें एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। वो उनसे कहती हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वो उन्हें ये भी बताती हैं कि यहाँ पे एक खतरनाक डेंजरस सा मॉन्स्टर है, बट वहाँ के लोग उनकी एक नहीं सुनते और उनमें से एक लेडी ऑफिसर बाहर जाके टॉर्च से सब चेक करती है। फिर उन्हें रेडियो के थ्रू एक कॉल आती है कि वहाँ एक डेंजरस मॉन्स्टर है, आप लोग वहाँ से जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाइए। इसके बाद वो ऑफिसर गाड़ी में आकर बैठ जाती है और तभी दूसरे ऑफिसर की डेड बॉडी उनके गाड़ी एम्बुलेंस यानी कि शीशे में आकर गिरती है और शीशा टूट जाता है। फिर वो मॉन्स्टर एम्बुलेंस की छत पर आ जाता है। लिज़ी उसकी मॉम एम्बुलेंस के पीछे वाले हिस्से में बैठी होती हैं। तभी वो ऑफिसर ड्राइवर सीट पर थी। लिज़ी की मॉम अपना हाथ बढ़ाती हैं कि वो पीछे आ सके, बट वो मॉन्स्टर उन्हें खींच कर ले जाता है। फिर किसी तरह लिज़ी की मॉम आगे की सीट में आकर एम्बुलेंस स्टार्ट करके ले जाती, लेकिन आगे जाकर वही मॉन्स्टर एम्बुलेंस से टकरा जाता है और उनकी एम्बुलेंस पलट जाती है और जंगल के अंदर चली जाती है, जिससे दोनों काफ़ी इंजर्ड हो जाते हैं। लिज़ी को मॉम जब उसे इंजर्ड देखती है वो उसे काफ़ी दुख होता है। वो कहती तुम परेशान ना हो लिज़ी, तुम बिल्कुल भी टेंशन ना लो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। वो दोनों एम्बुलेंस के रेडियो से हेल्प मांगती, बट मुसीबत की बात तो ये होती है कि वो रेडियो भी ख़राब था। इसके बाद वो मॉन्स्टर वापस से उन लोगों तक पहुंच जाता है। वो समझ गई थी कि ये लाइट से भागता है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर लिज़ी की मॉम टॉर्च जलाकर उसे भगा देती हैं। फिर वो यहाँ से भागने के बारे में सोचती हैं, नहीं भागी तो मॉन्स्टर उन्हें मार ही देगा। लिज़ी की मॉम एक प्लान बनाती है कि मैं टॉर्च जलाकर आगे जाऊंगी, तुम पीछे से लिज़ी भाग जाना। फिर लिज़ी कहती नहीं मॉम, वो तुम्हें मार देगा। तो उसकी मॉम कहती नहीं बेटा, वो मुझे नहीं मारेगा क्योंकि मेरे पास टॉर्च होगी। अरे भाई, अब तो हमें पता है कि वो लाइट से डरता है, बट लिज़ी समझ जाती कि वो मुझसे झूठ बोल रही हैं, ये अपनी जान देकर मेरी जान बचाना चाहती हैं, इसलिए वो उन्हें बाहर जाने को मना करती है। बट वो नहीं सुनती और कहती मुझे जाने दो, वरना वो मॉन्स्टर हम दोनों को ही मार देगा। यहाँ लिज़ी को भी रियलाइज़ होता है कि मॉम मुझसे कितना प्यार करती हैं और जो भी नाराज़गी होती है सब दूर हो जाती है और दोनों इमोशनल हो जाती है। फिर उसकी मॉम कहती है जैसे ही मैं आवाज़ लगाऊं तुम बाहर आ जाना। फिर कुछ टाइम बाद वो मसाल लेकर बाहर आ जाती हैं, लेकिन वो उसे बुझा देती हैं ताकि वो मॉन्स्टर उनके पास आ जाए और लिज़ी यहाँ से सेफ्टी से भाग सके। और ऐसा ही होता है, वो मॉन्स्टर आकर उन पर अटैक कर देता है, वो उन्हें मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ लिज़ी आकर उस पर एक हथौड़ा मारने लगती है, बट उसे कुछ भी नहीं हथौड़े से होता और वो लिज़ी पर अटैक करने वाला होता है, बट उसके पास टॉर्च थी जिसे देखकर वो भाग जाता है। फिर लिज़ी अपनी मॉम के पास जाती जो शायद अब मरने वाली थी। कुछ समय में ही वो मर जाती। फिर वो सोचती है कि मॉन्स्टर उसके पास में ही है कहीं, इसलिए वो वापस से एम्बुलेंस में चली जाती है जहाँ उसे एक स्प्रे की बोतल मिलती है कि मॉम तो मर चुकी थी और वो अकेले ही बची थी। फिर एम्बुलेंस में चली जाती है, वहाँ उसके मॉम का वो लाइटर भी होता है। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो अपना टेडी प्रेस करके उसमें साउंड प्ले करती है जिससे वो मॉन्स्टर उसके सामने एम्बुलेंस में आ जाता है। फिर वो एम्बुलेंस से उतर जाती है। फिर वो उसे उकसाती है और उसे भी नीचे उतारती है। फिर वो उसकी बॉडी पर स्प्रे कर देती है
और लाइटर से उसकी बॉडी पर आग लगा देती है, जिससे वो वहीं तुरंत मर जाता है। फिर वापस से लिज़ी को पुराना समय याद आता है, जब उसकी मॉम उसके पास आती है। उन्होंने कहा था कि लिज़ी, तुम मेरे जैसी कभी मत बनना। दरअसल वो बहुत ड्रिंक करती थी, वह उसे बहुत अच्छा इंसान बनने को कहती हैं। यही सोचते सोचते सुबह हो जाती है। फिर वो जंगल से बाहर आ जाती है और सोचती है, मॉम ने कहा था मॉन्स्टर नहीं होते, बट असल में वो होते हैं और कभी हमें दिखाई देते हैं और कभी नहीं दिखाई देते। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।